नमस्कार। आज कहानी किचन की में हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू सर्दी में बहुत फ़ायदा करते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, प्रेगनेंसी लेडीज़ को भी खिलाते हैं और जब बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, तब भी हम खिला सकते हैं। और वो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उसमें गोंद के साथ हम ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, आटा भी डालेंगे, घी भी डालेंगे, जो कि चीज़ें सर्दियों में बहुत फ़ायदा करेंगी। तो इसके लिए हमने मखाने लिए हैं, ये मगज़ लिया है जिसे शायद उसके बीज बोलते हैं, खरबूजे के बीज होते हैं जिसे मगज़ बोलते हैं। और ये अखरोट लिया है हमने, काजू है, बादाम है, छुआरा है जिसे तोड़ के कूट लिया है, चिरौंजी है, घिसा हुआ नारियल है जो घर में ही हमने घिस लिया है, वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है बजाय जो मार्केट में बुरादा आता है। और ये हमने गोंद लिया है, ये मार्केट में मिल जाता है गोंद इस तरह से, और इसे छोटा है हमारा। अगर आपके पास जैसे मोटे मोटे टुकड़े आते हैं उसे कूट लें, नहीं तो फूलने में ये थोड़ा कच्चा रह जाएगा। और ये हमने चीनी को पीस लिया है, आप मार्केट से पिसी चीनी भी ला सकते हो, बूरा भी ला सकते हैं। और ये आटा लिया है हमने, गेहूं का आटा, और ये घी लिया है। तो बस इसमें क्या करना है, आपको जितना आटा लोगे ना उतना ही आपको मीठा लेना है, जो भी आप डालें। और घी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं लेती जाऊंगी, कितना लगा है वो मैं आपको पूरा बता दूंगी। तो शुरू करते हैं बनाना लड्डू। तो बस कढ़ाई चढ़ा ली है हमने, और कढ़ाई में मैंने अभी 250 ग्राम घी लिया है, और मैं बताती जाऊंगी कितना घी लग रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम बादाम डाल देंगे, बादाम को सेक लेते हैं। तो इस बादाम को सेक लेते हैं, इसमें चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, बादाम सिक गया है, बादाम को थोड़ा टाइम लगता है सिकने में। तो अब मैं काजू डाल दूंगी इसमें। चलाते रहेंगे, नहीं तो कोई कम भुनेगा, कोई ज़्यादा भुन जाएगा। तो बस हमारे काजू का भी कलर बदल गया है, ब्राउन हो गए हैं काजू। तो अब हम इनको निकाल देते हैं, बाकी की चीज़ें हम अलग अलग सेकेंगे, क्योंकि एक साथ सेकने में क्या है, कोई कम सिकती है कोई चीज़, कोई ज़्यादा, हम सारी चीज़ें अलग ही सेकेंगे। आप बादाम और काजू भी अलग अलग सेक सकते हो। धीमी गैस कर लेती हूँ और निकाल लेती हूँ इनको। तो आप किसी थाली में या किसी में बर्तन में निकाल सकते हो। अखरोट सेक लेंगे, और आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है, अखरोट या कुछ भी, तो आप उसे हटा सकते हो, स्किप कर सकते हो। अब इसमें डाल देंगे मगज जिसे बोलते हैं, और ये वैसे बोलते हैं शायद ये खरबूजे के बीज होते हैं। और चिरौंजी भी साथ में डाल देंगे। ये सारी चीज़ें एक साथ भुन जाएंगी। तो बस ये भुन गई है, इनको भी निकाल लेते हैं। चालू है, तो ध्यान रखो बेटा, वीडियो भर जाएगी ऐसे नहीं देखोगे तो ना, इसलिए तो बस ये निकाल लिया है सारा हमने। तो बस एक चम्मच में हमारा ये सब सिक गया था, हम फिर से 1-2 चम्मच डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और मखाने तल लेंगे, हम मखाने भून लेंगे। मखाने घी ज्यादा सूख जाता है हमारा। मखाने आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो बस ये मखाने भी भुन गए हैं, और थोड़ा कलर बदल जाता है मखाने का। बाकी का जब आप ठंडा करके थोड़ा सा तोड़ के देखोगे ना, तो इस टाइप से टूट जाता है। तो इसे भी निकाल लेते हैं, मखाने को भी। थोड़ा थोड़ा घी डालते जा रहे हैं सेकने के लिए, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होते हैं, कई ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं जो सोख लेते हैं घी को। और अब ये मैं छुआरा डाल दूंगी। ये छुआरा मैंने तोड़ लिया अच्छे से। छुआरे के साथ ही ये कसा हुआ नारियल है वो डाल देंगे, जो नारियल घिस लिया है हमने कद्दूकस से। नारियल आप ज्यादा ले सकते हो, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि ड्राई फ्रूट काफी हो गए हैं। और इसे फुल गैस पर नहीं भूनेंगे, धीमी गैस रखेंगे, इसके लिए नारियल जल्दी जल जाता है।
बस नारियल भी भुन गया है। नारियल को बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, नारियल तो कच्चा भी अच्छा लगता है। तो नारियल का भी कलर बदल गया है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें भी। तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो बस इसे भी निकाल लेते हैं। इससे बड़ी अच्छी इस तरह से पुछ जाता है, इसमें कुछ भी नहीं बचता कढ़ाई में। तो हम एक ही कढ़ाई में सब कुछ कर लेते हैं। देखिए बड़े आराम से निकल आया ये, और इसमें कुछ नहीं बचा है। अब इसमें मैं घी डालूंगी। अब हम सेकेंगे गोंद। तो गोंद के लिए थोड़ा ज़्यादा घी लेना पड़ेगा हमको, पूरा ही ले लेती हूँ। ये 250 ग्राम घी था जिसमें मैंने बनाया, और अभी ये खत्म हो गया। देखते हैं, अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, गर्म कर लेते हैं पहले। और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे हम, बहुत तेज गैस नहीं करनी है, नहीं गोंद फूल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये अच्छे से फूल जाना चाहिए। अगर ये कच्चा रह गया तो दांतों में चिपकेगा। तो आप थोड़ा ठंडा करके से देख लेंगे कि अच्छे से फूट रहा है। ये अच्छे से तब फूट जाएगा तो मानो कि अच्छे से सिक गया है। नहीं तो कई बार हमको लगता है सिक गया और कच्चा रह जाता है, दांतों में चिपकता है। आपके यहाँ धूप हो रही हो तो धूप दिखा लें। अगर सीला हुआ नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छे से सिकेगा। और एक बारीक पाउडर सा बना लोगे ना इसका, तो भी अच्छे से सिकता है। तो थोड़ा कलर बदल जाएगा तब निकालूंगी मैं इसे। थोड़ा निकाल के भी देख लेती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल पाउडर बन गया इसका। तो हम निकाल लेते हैं। इसे हम अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे, उसमें नहीं डाल रहे क्योंकि इसे अलग से पीसूंगी मैं। तो बस इसी तरह से पूरा सेक लेंगे गोंद हम। गैस मीडियम ही रखें, तेज नहीं करें। तो ये गोंद भी सिक गया है हमारा, पूरा गोंद सेक लिया हमने इस टाइप से। और इसे लास्ट में निकाल लेती हूँ। अब कढ़ाई थोड़ी सी गंदी हो गई है तो इसे पोंछ लूंगी। आपके पास दूसरी कढ़ाई लेनी है तो आप दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो मुझे याद आया अभी थोड़ा सा, तो मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देती हूँ, हल्की सी भून के। ज़्यादा नहीं भूननी, हल्की सी भूननी है बस। इसे भी निकाल लेते हैं। और कढ़ाई पोंछ के फिर दोबारा बताती हूँ आपको। हमारे ड्राई फ्रूट हमने भून लिए थे, और अब हम क्या करेंगे, जो मोटे मोटे हैं उनको पहले जार में डालेंगे और इनको बारीक नहीं करेंगे, मोटा मोटा ही पीस लेंगे। दरदरा बोलते हैं ना, तो वो सारे इसी टाइप से पीस लेंगे। तो बस इस टाइप से पीस लेंगे, सारा पीस लेते हैं। पहले हम मोटा वाला पीसेंगे, फिर जो बारीक चीज़ें थी इसमें उनको पीसेंगे। और इसमें भी कुछ ज़्यादा मोटे रह जाएं तो उनको भी आप निकाल के दोबारा जार में डाल सकते हो। और हम लोगों को थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। आपके बच्चों को, अगर घर वालों के या बच्चों को मोटे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, जैसे साबुत टुकड़े आए, तो आप बारीक पीस के भी डाल सकते हो इनको। सारे ड्राई फ्रूट हमने पीस लिए हैं। अभी लास्ट में बचा है गोंद। तो इसे भी कई लोग कूट के डालते हैं, तो आप कूट के भी डाल सकते हो। पर कई बार जैसे थोड़ा सा दांतों में चिपकता है तो कूट के मैं नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही डालूंगी, थोड़ा पीस के ही डालूंगी इसे। और मोटा ही पीसूंगी। तो बस गोंद बचा है, ऐसे ही पीस लेते हैं। तो ये गोंद है, तो गोंद को हमने बहुत मोटा पीसा है, आप देख सकते हो इस टाइप से है ये। और जैसे मैंने काली मिर्ची डाली है, तो कई बच्चों को काली मिर्ची नहीं पसंद होती हैं, तो आप वो नहीं डालें काली मिर्ची। तो बस फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है, और हम ये 250 ग्राम डाला है। पहले 250 ग्राम लिया था मैंने, और फिर से 250 ग्राम डाल दिया है। तो मैं 250 ग्राम ही और डालूंगी, मतलब 3 कप हो गया, 3 कप। और इसमें मैं क्या करूंगी, अब आटा डाल दूंगी। ये हमने 1 किलो आटा लिया था, हमने तौल लिया है, वेट करके लिया है आटा। तो इसमें ही डाल देंगे और इसे सेकेंगे। अभी तो गर्म ही नहीं हुई है कढ़ाई, एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए। मिक्स कर लेते हैं आटे को घी में। गैस जला ली है हमने, पर गर्म नहीं हुई है अभी। और आटे को हमने धीमी गैस पे ही सेकना है, फुल नहीं करनी है। जितना धीमी गैस पे ऐसे सेकोगे, जितना टाइम लेगा आटा भुनने में, लड्डू उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। कई लोग क्या करते हैं, फुल गैस पे जल्दी की वजह से सेक देते हैं, तो वो देखने में भी काले काले लगते हैं और उनका स्वाद भी अलग होता है। तो अभी हम इतना ही घी डालेंगे, थोड़ा भूनते हैं, उसके बाद और घी डलेगा इसमें।
तो अभी ये इस टाइप से हो गया है और मैं धीमी गैस पे से भून रही हूँ। और अभी घी नहीं डाला है मैंने, घी डालूंगी थोड़ी देर बाद डालूंगी। कि क्या होता है जैसे जैसे हम भूनते हैं ना तो अपने आप घी छोड़ता है, तो कई बार ज़्यादा घी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी देर से आधा भुन जाएगा तब घी डालूंगी इसमें। और आपको धीमी ही गैस रखनी है। आपको लगे बहुत धीमी हो गई है तो थोड़ी सी तेज कर लीजिए, पर फिर धीमी उसके बाद कर लें। तो ये इस टाइप से भुन गया है और मुझे काफ़ी देर हो गई है, 15-20 मिनट के करीब हो गए भूनते भूनते। और मैंने बोला था ना बिल्कुल धीमी गैस पे भून रही हूँ। और अभी घी नहीं डालूंगी मैं इसमें। लोग क्या करते हैं इसमें पूरा घी डाल देते हैं, मैं धीमे धीमे बहुत कम कम घी डाल रही हूँ। और चेंज हो गया है कलर, और भूनेंगे इसे। और बिल्कुल सिम गैस पे भून रही हूँ, बिल्कुल तेज नहीं की है। मैंने बोला था ना कि जितना सिम पे भूनोगे ना उतना ही अच्छा बनेगा। तो इसे 1 घंटा हो गया है धीमी गैस पे भूनते भूनते, और मैंने कम घी में भूना था। 1 किलो आटा है तो मैंने इसमें आधा किलो घी डाला, कप से नाप के डाला था। 250 ग्राम का 1 कप है हमारा। और भुनी गया एक तरह से, इसका कलर बिल्कुल बदल गया है। तो जो बाकी का घी है ना 250 ग्राम घी मैं और डाल देती हूँ कप से नाप के। तो इस तरह से इसमें 1 किलो घी लग गया अपना। 1 किलो आटा था, 1 किलो घी लग गया और टाइप से हो गया है। और आप भूनने का अंदाजा कैसे लगाओगे, क्योंकि वीडियो में सही कलर नहीं आता, इसका ब्राउन सा कलर हो गया है। और वैसे मेरा 1 घंटा लगा है, मैंने बताया मैंने बिल्कुल सिम पे भूना है तो 1 घंटा लग गया भूनने में। और एक जना कोई भी चलाएगा तो हाथ परेशान हो जाएगा, तो घर में कोई और हो तो बीच बीच में उससे भी चलवा लें, पर ध्यान रखें नीचे जलना नहीं चाहिए। और इस तरह से भूनते हैं ना तो लाइट कलर रहता है और बहुत ही अच्छे से भुन जाता है। आप देख सकते हो तो भुन चुका है ये। 2 मिनट और चलाती हूँ मैं, उसके बाद बंद कर दूंगी गैस। तो बस गैस बंद कर दी है मैंने और इसे एक बार बताती हूँ आपको। तो बस इसमें पलट देती हूँ, जो मेरे ड्राई फ्रूट रखे थे इनमें ही पलट दिया है मैंने। तो गरम गरम मैंने इसमें मिला दिया है और इस तरह से मिला रही हूँ मैं। हाथ से नहीं मिलाया, नहीं तो हाथ जल जाएगा। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसमें मीठा डालूंगी। और मैंने 1 किलो आटा लिया था तो 1 किलो ही मैंने ये पिसी हुई चीनी ली है। बूरा भी मिल जाता है पिसा हुआ। और मैं थोड़ा सा इसमें से बचा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा मीठा नहीं हो जाए। और मीठा अगर मुझे कम लगेगा चख के देखेंगे तो फिर और मिला दूंगी। मतलब 3 पाव के करीब ये हो गया 1 किलो आटे में। आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 1 किलो भी डाल सकते हो। अभी इसे हम कलची से मिला रही हूँ मैं, और ठंडा हो जाएगा तो इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी वो वीडियो नहीं बनी है हाथ से मिक्स करने वाली, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इस टाइप से हम लड्डू बना लेंगे इसका। और सर्दियों का टाइम है तो आप गरम गरम में ही लड्डू बनाएं, नहीं तो घी जम जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा। और इसमें 3 पाव के करीब मीठा डाला है। अगर हम पूरा 1 किलो डाल देंगे तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा, तो बचा लिया है मैंने थोड़ा सा। तो बस इसके लड्डू आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़े छोटे जैसे भी बनाना चाहें। तो अभी गर्म है ये, तो दबा दबा के इस टाइप से लड्डू बन जाएगा। घी भी ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो बहुत गीले गीले हो जाते हैं। तो पूरा 1 किलो आटे में 1 किलो घी लगा है इसमें, मैंने बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा डाला है। तो इस टाइप से लड्डू बना के रख लें। और आप सुबह जल्दी कहीं निकल रहे हैं तो आप दूध के साथ 1 लड्डू खा के निकल जाएं, क्योंकि बचपन में तो दादी मम्मियाँ हमारी तो यही बनाती थी सर्दियों में, और सभी लोग खाते हैं आजकल गोंद के लड्डू। और इसमें सारे ड्राई फ्रूट भी हो गए। तो बस इस टाइप से बनाया मैं। अब मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ, फिर सारे बन जाएंगे तब बताऊंगी आपको। तो बस हमारे ये लड्डू बन गए हैं और देखने में बड़ी अच्छे लग रहे हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। सर्दियों में ज़रूर बना के खाने चाहिए। मैंने थोड़े लेट डाले हैं, कोई ना, अभी तो सर्दियाँ बची हैं। आपको पसंद आते हैं लड्डू तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। शेयर करोगे तो और लोग भी बनाएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैंने अभी मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा धीमे चला रही थी, कभी कभी डालती थी, पर अब मैं रेगुलर डालूंगी आपके लिए चीज़ें। तो इतने सारे लड्डू बन गए हैं, आप देख सकते हो, मैंने गिने नहीं है कितने हैं। तो लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और अब मैं भी टेस्ट करूंगी, बच्चों को भी खिलाऊंगी। आप भी बना के खाइए और पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो पसंद आती है तो फिर से एक बार बोलूँगी, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।